ये बच्चों का एक अजीब झुंड है। वो हाथों से आग लगा सकते हैं, मुंह से मधुमक्खियां निकाल सकते हैं, गर्दन के पीछे से चावल खा सकते हैं, उड़ने के लिए पंख बहुत हल्के हैं। ना दिखने वाला लड़का हर जगह घूम रहा है और जुड़वा बच्चे पत्थर में बदल गए। ये मिसेस पेरेग्रिन का जादुई बिला है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। जैक अपने दादा से मिलने गए जो अकेले रहते हैं। दादाजी के साथ जंगल में दुर्घटना हो गई थी जिसे कोई देख नहीं पाया। दादाजी के जाने से पहले उन्होंने जैक को छोटे आइलैंड को ढूंढने के लिए कहा। किताब के नोट्स के अनुसार जैक छोटे द्वीप पर गया, लेकिन ये जगह खंडहर में बदल गई। आइलैंड के निवासियों से उसे पता चला ये विला 1943 में हवाई हमले में नष्ट हो गया था। कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैक को संदेह हुआ, अगर हवेली में सभी लोग मर गए फिर 2 साल पहले वो किसका पत्र था। जैक अकेले खंडहर जैसी हवेली में चला गया। अचानक एक सफेद शर्ट वाली लड़की दिखाई दी। इसके अलावा 2 मम्मीकृत बच्चे थे। जैक डर गया और भागने लगा। वो बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसे पता चला कि वो एक लड़की के कंधे पर है। उसने इन अजीब लोगों को अपने आंखों के सामने देखा, अपने दादा की कहानियों की तरह जिसमें बच्चों के पास महाशक्ति होती थी। वो जैक को 1943 में ले गए। ये हवाई हमले से पहले का दिन है। विला सामान्य है। मिस पेरेग्रिन इस हवेली की मालकिन है। यहाँ कोई अपने हाथों से पानी उबाल रहा है, कोई पौधों की वृद्धि को रोक सकता है, कोई व्यक्ति मधुमक्खियों को अपने मुंह से निकाल सकता है। जैक ने एम्मा से मुलाकात की, जिस लड़की ने लोहे के जूते पहन रखे थे। ये जादुई हवेली है। इसमें कई बच्चे थे, उनमें से सबकी अपनी अलग शक्तियाँ हैं। जैक ने एम्मा को एक तार में लपेट दिया। लड़की ने लोहे के जूते उतार दिए। पंख हल्के होने के बावजूद भी वो उड़ सकते हैं। गिरती हुई गिलहरी अंदर आई। हवेली की मालकिन मिस पेरेग्रिन उस समय एक पक्षी हुआ करती थी। 1 सेकंड रुको लोहे के बटन दबाने से पहले उसने समय में पीछे जाने के लिए बटन दबाया। वो इस तरह अनंत घेरे में चले गए। इस दौरान उसके दादा की मृत्यु हो गई। मिस पेरेग्रिन ने जैक को इसका कारण नहीं बताया। एम्मा जब वो समुद्र में गोते लगा रही थी, एक बहुत बड़ा जहाज उसकी आंखों के सामने आया। एम्मा ने उड़ाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। समुद्र का पानी तुरंत भर गया। पुराने बॉक्स में कुछ तस्वीरें मिली जो सभी डरावनी थी। एम्मा मिस पेरेग्रिन के साथ जैक को ढूंढती है। हर दिन कुछ पारदर्शी राक्षस दिखाई देते हैं। अब मिस पेरेग्रिन उन्हें खत्म करने के लिए तैयार है। जैक को अंत में पता चलता है कि उसे अपने दादा की महाशक्तियाँ विरासत में मिली हैं। वो अदृश्य राक्षसों को देख सकता था। मिस पेरेग्रिन ने जैक को मामले की सच्चाई बताने का फैसला किया। कई सालों पहले ऐसे लोगों का एक समूह था जिन्हें अमरता के लिए अनुवांशिकी रूप से संशोधित किया गया था। वो पक्षियों को परियोजना में वापस लाना चाहते थे, लेकिन विफल रहे। सभी लोग फिर किसी और रूप में बदल गए। पारदर्शी शरीर, बहुत बदसूरत। सुपर पावर के साथ इंसानी रूप में जिंदा रहने के लिए उन्होंने आंखों की रोशनी खानी शुरू कर दी। मिस पेरेग्रिन ने समय चक्र का आविष्कार किया, बच्चों की सुरक्षा के साथ समय की सुरक्षा के लिए। म्यूटेंट ने जैक के दादा को मार डाला। मिस पेरेग्रिन का स्थान पाने के लिए अमरता की एक लड़ाई फिर से शुरू हुई। जैक अब वास्तविकता में वापस आ गया। म्यूटेंट जैक का पीछा कर रहे थे और जैक का पीछा करते करते ही वो समय चक्र में अंदर आ गए। असहाय मिस पेरेग्रिन एक समय पक्षी में बदल गई जो पिंजरे में है। म्यूटेंट के खतरे से मिस पेरेग्रिन एक पिंजरे में उड़ने वाले समय पक्षी में बदल गयी। उन्होंने सभी बच्चों को सुपर पावर के कमरे में बंद कर दिया। अब अदृश्य राक्षसों को सिर्फ जैक देख सकता था। समय चक्र खत्म हुआ। उन्होंने मिस पेरेग्रिन को बचाने का फैसला किया। एम्मा ने हवा उड़ा दी जिससे नाव डूब गई। समुद्र में नाव अब डूब गई है। वो अब 2016 के समय चक्र में पहुंच गए। एम्मा ने अदृश्य राक्षस को फुसला लिया था। अन्य लोगों ने स्नोबॉल और रंग का उपयोग किया ताकि वो दिखाई दें। कठपुतलियों ने कंकालों और अदृश्य राक्षसों की एक सेना को भयंकर रूप से लड़ने के लिए बुलाया। जुड़वा बच्चों ने अपने मुखौटे खोले। बस उनकी आंखों को देखकर वो तुरंत डर जाएंगे। उसी समय एम्मा ने हवा उड़ाई और राक्षसों को दूर फेंक दिया। जैक अभी भी अपने आप को खोल नहीं सका। एम्मा थक गई थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में जैक ने समय पर सफलतापूर्वक पक्षी को बचाया। राक्षस जल्दी जैक के रूप में बदल गया। इसने टीम के साथियों के लिए असल नकली को भेदना मुश्किल बना दिया। माहौल घबराहट में बदल गया। अंत में नेता अपने साथियों के हाथ से मारा गया। महाशक्तियों वाले लोग अंत में सुरक्षित थे। जैक 2016 में वापस आ गया क्योंकि 1943 में राक्षस नष्ट हो गए थे। तो जैक के दादा अभी भी जीवित थे। दादाजी ने जैक को प्रोत्साहित करने के लिए उसे एक किताब दी। 1943 में साहसी प्यार की शुरुआत। जैक ने टाइम स्पेस से सारी दुनिया घूम ली थी। अंत में उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई जिसे वो प्यार करता था। अब वो वहाँ अपने जीवन का एक सुंदर दिन दोहरा रहे हैं।